नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और आज फिर हम हराओ कोरोना चैंपियन बनोना जो एक कैंपेनिंग स्टार्ट की थी लॉकडाउन में, आज इसका 16वां दिन है और टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो कैंपेनिंग स्टार्ट की है, जो मैंने स्टार्ट की है, युवा अनस्टॉपेबल ने स्टार्ट की है, फाउंडेशन ने स्टार्ट की है, तो ये कैंपेनिंग आप सब के लिए कि इसका फ़ायदा उठाओ। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें हैं, वो ज़िंदगी बदलने वाली बातें हैं सारे। तो इस पे ध्यान दो और इन बातों को सुनो और इनसे सीखो। सबको नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम, सारी चीज़। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, कल काफ़ी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। वो टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, यानी भैया गुस्से पर काबू कैसे पाएं। और मैं कह रहा हूँ कि ये मोस्टली क्या है कि हमारी लाइफ में, हमारे उसमें क्या रहता है कि भैया मोस्टली देखता हूँ कि छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाते हैं हम, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बात पे हम सोचते हैं कि भैया ज़िंदगी पता नहीं, उसने ये बोला, उसकी ये हिम्मत, मैंने बोला ये हिम्मत। देखो भैया, काम, क्रोध, लोभ, जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं ना, तो फिर क्या है कि इंसान का गुस्सा बढ़ता है। मैं आज आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, इससे जुड़ते रहना, सीखते रहना। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपनी रेपुटेशन, अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा मुझे ये बोला, अच्छा वो इतना बड़ा आदमी उसको ये बोला, हम अपनी रेपुटेशन को बड़ा कर लेते हैं ताकि कोई सामने वाला फिर हमें बोलता है ना, तो उसको ये लगता है कि ईगो हर्ट होता है उसका। अब गुस्सा क्यों आता है हमें? मोस्टली तो इसलिए आता है कि कोई चीज़ है, हमें वो मिल जाए तो फिर और ज़्यादा हमारी जो अभिलाषा है, तृष्णा बढ़ जाती है, नहीं मिले तो गुस्सा आता है। और गुस्सा भी बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि गुस्सा भी इतना वो है नहीं। गुस्सा जब आपको आता है ना, गुस्से को अपना इंस्पिरेशन बनाओ। जैसे एक बार आपको याद है कि चाणक्य का नाम सुना होगा आपने। चाणक्य एक मशहूर, जिन्होंने चाणक्य नीति लिखी है, चाणक्य एक पंडित जी थे जो एक मैनेजमेंट में, उनसे बड़ा तो इंसान हुआ ही नहीं मेरे हिसाब से। तो किसी राजा के उधर काम करते थे। राजा क्या था कि राजा बहुत मतलब शैतान था। सारी जुआ खेलना, जनता से कर लेना, अय्याशी करना, सब कुछ ये करना उसकी आदत रहती थी। तो चाणक्य ने उसको बोला कि ये ठीक नहीं है, इससे ऐसे जनता से पैसे लेना, ये सारी चीज़ करना। उसने माना नहीं। उसने कहा तू है कौन, तेरे जैसे काले वाले, तू तो एक काला सा छोटा सा ब्राह्मण है, तेरी कौन सुनेगा, क्या मानेगा। उसको ना बेइज्जत कर दिया भरी सभा में। तो उसने पता है क्या, वहाँ से गुस्सा नहीं किया उसने। उसने प्रतिज्ञा ली, उसने कसम खाई कि भैया तू क्या है, मैं का इतना, किसी को भी पकड़ के मैं इतना बड़ा खड़क खड़क, किसी को भी पकड़ के मैं इतना बड़ा बना दूंगा कि तेरी ये गद्दी हिला दूंगा, इस सिंहासन में बैठाऊंगा। और उसने गडरी से एक बच्चा लिया। हालांकि वो चंद्रगुप्त पीछे से एक खानदान उसका शाही था, मगर वो पहले पता नहीं था। तो उस बच्चे को इतना ट्रेन किया, इतना बड़ा बनाया कि चंद्रगुप्त को अपने पूरे भारतवर्ष का राजा बना दिया। आज मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल बात बताऊंगा बहुत गुस्से की। गुस्सा पता है क्यों आता है हमें? गुस्सा आता है सिर्फ कमज़ोर पे। अब मान लो किसी आदमी ने कुछ बोल दिया, अच्छा उसकी ये हिम्मत, हम पूरा दिन, पता है क्या, हम पूरा दिन उसके पीछे रहेंगे, उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसकी ये हिम्मत, उसने हमें ये बोला। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सांप हमें काट जाए तो हम पूरी ज़िंदगी ना सांप से बचते रहेंगे, डरते रहेंगे कि भैया सांप ने काट लिया, अब सांप का सामना नहीं हो। और क्या है, किसी इंसान ने बोला, नॉर्मली बोला, थोड़ा सा बोला, उस पर गुस्सा आता है। अब किसी, आप मान लो कोई आपसे ताकतवर है, पहलवान है और कुछ है, उससे आप झगड़ोगे नहीं? झगड़ोगे, पता है कि भाई आप किससे ही मरम्मत करेगा अगर इससे गुस्सा किया तो, इससे झगड़ा किया तो। आपका बॉस है, अगर एक चाय, आपका पियोन, एक आपका जो नौकर है घर में काम करने वाला है, वो अगर गिरा देगा तो आप उसके ना बिल्कुल उसकी क्लास ले लोगे, उसके सिर पे चढ़ जाओगे। अगर वही चाय आपके बॉस से गिर गई ना, जिसके अंदर में आप काम करते हो, नॉर्मली करते हो, तो आप बाकी नैपकिन लेके आओगे, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो सर चलता है, होता रहता है। तो गुस्सा भी बड़ा चालाक है, चतुर है। गुस्सा उस पर आता है ज़्यादातर जिसको ये लगता है कि भैया जिसको हम डोमिनेट कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से डांट सकते हैं, धमका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ढेर सारे इंसान आते हैं। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि भैया गुस्सा है ना, कोई ये नहीं कि कोई बीमारी है या कुछ है। अपने इस तगड़े आदमी के साथ गुस्सा करके दिखाओ ना, एक दिन जो ऐसी हड्डियाँ तोड़ेगा भैया, अगले दिन गुस्सा करके तो दिखाओ किसी के सामने। तो मैं कह रहा हूँ फिर भी एक लत बन जाती, आदत बन जाती। और मोस्टली क्या है कि आजकल के जो माता पिता हैं ना, हम तो वहाँ पे आए हैं कि पड़ोसी हमें पीटते थे, घर वाले पीटते थे, टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे कि पड़ोसियों ने पीटा तो कोई गलती की होगी। आजकल तो भैया
आप अपने भाई के बेटे के हाथ नहीं लगा सकते, अपनी बहन की बेटे के हाथ नहीं लगा सकते, किसी के मतलब इन द सेंस। आज तो वो घर में झगड़ा हो जाएगा, वो सब कहेंगे भैया बच्चों को मारा है तो कुछ ना कुछ बात है, परवरिश वैसी हो गई है। तो गुस्से को है ना, एक बार महात्मा गांधी साहब साउथ अफ्रीका के लिए फर्स्ट क्लास उसमें ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। तो ट्रेवल कर रहे थे, बीच में टीटी आ गया चेक करने के लिए। उसने गांधी साहब का सामान लिया और उठा के फेंक दिया, और उनको भी उठा के ट्रेन के नीचे फेंक दिया कि तुम काले हो के तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम फर्स्ट क्लास में बैठ सको। अब गांधी साहब लड़ भी सकते थे उसके, ये सब कर सकते थे। तो उस दिन गांधी साहब ने भी एक प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि भैया तुमने मुझे यहाँ से उठाए फेंका ना, मैं भी पूरी अपनी जी जान लगा दूंगा हमारे देश से तुम्हें फेंकने के लिए। तो भैया उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। एक राजनीति से लेके हर चीज़ से लेके वो सक्रिय रहे, मतलब बाद में चाहे हम कोई भी कुछ कहें, मगर उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ नेशन ही बोलते हैं। तो उस जो गुस्सा आता है ना आपका, उसको है ना एक प्रेरणा बनाओ, उससे लोगे किसी ने गुस्सा किया ना, तो गुस्सा किया किस चीज़ पे लिए किया, इससे मैं ज़्यादा सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा, इससे मैं ज़्यादा चीज़ें करूँगा, मैं बनाऊंगा। फिर तो वो गुस्सा आपका एक प्रेरणा में बदल जाएगा। अगर गुस्सा करके आप जलते रहे ना, देखो जो क्रोध होता है ना, क्रोध पहले खुद जलते हो, फिर परिवार वाले जलते हैं, फिर दूसरा आदमी तक वो पहुँचे ना पहुँचे दूसरी बात है। मैं आज आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि एक बार गौतम बुद्ध साहब के पास कोई आदमी गया। पहले उसने उसके बारे में बहुत गंदा गंदा बोला, जो उसके शिष्य थे, जो उसके नीचे बैठे हुए थे, जो चेले थे, कि यार ये फ्रॉड आदमी है, कहाँ पे आ गया है, ये ऐसा है, ये गंदा है, ये बहुत ख़राब है। तो वो कुछ उन्होंने बोला नहीं। फिर वो गौतम बुद्ध साहब के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध जी के पास उन्होंने पहुंचा तो उसको बोला, उस बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे, उसने आंखें खोली, बोला इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि आप बहुत थर्ड क्लास, काफ़ी बोला। तो गौतम बुद्ध उनकी तरफ है ना, उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। उन्होंने एक शब्द बोला कि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले इंसान ने है ना, जो या तो हाथ में कुछ लेके गया था वो छोड़ दिया और रो के उनके पैर पकड़ लिए। देखो याद रखो, जो गुस्सा करने वाला है, बदला लेने वाला आदमी कभी महान नहीं हुआ। महान वो हुआ है, वंदनीय पूजनीय वो हुआ है, पूजनीय या वंदनीय वो हुआ है जिसने अपनी ज़िंदगी में त्याग किया है। और त्याग किसने किया है, ये नहीं कि भैया गुस्सा उसने कर दिया, उसने मैं ये बोला, ये हिम्मत। भैया चुनौतियों से निपटो, उनसे मत निपटो। देखो ज़िंदगी में मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। कमज़ोर इंसान बदला लेता है, कमज़ोर इंसान प्रतिशोध लेता है, गुस्सा करता है। ताकतवर इंसान माफ़ करता है। याद रखना, इस ज़िंदगी की बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, किताबों में मिले मुझे पता नहीं, आपका ही बताऊँगा। ताकतवर इंसान माफ़ करता है और समझदार इंसान इग्नोर करता है। गुस्सा जिसको आता है ना भैया, वो सबसे कमज़ोर इंसान है इस धरती का, याद कर लो। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक लड़के को बहुत गुस्सा आता था। उसने क्या किया कि घर की चीज़ें तोड़ देता, थोड़ा सा गुस्सा आता, बाहर झगड़ा कर लेता इधर उधर आस पड़ोस में, मतलब जीना आराम कर दिया। एकदम उसके फादर उसमें थे, आर्मी में थे, वो आ गए। भैया आर्मी में तो देश के लिए आप जब करते हो तो गुस्सा ये सब कुछ शांत हो जाता है, आप देश प्रेम के लिए सोचते हो, क्योंकि हमारी सेना तो सेना ही होती है। वो है तो हम सब, हर देश की जो सेना वहाँ पे सतर्क है, तो हर देश खुशहाल है, तरक्की कर रहा, सो रहा आराम से। तो उस लड़के का उसके गुस्सा देखा तो उसने पता क्या बोला उसको, उसने बोला भैया एक काम करना, आप अब गुस्सा आए ना, ये बाहर एक दरवाज़ा बनवा दिया मैंने, इसके बाहर है ना एक दीवार है, ये जब भी आपको जितनी बार गुस्सा आए इस दीवार में कील गाड़ देना। आपने सुना होगा मगर मैं इसको तरीके से बता रहा हूँ। उसने पहले दिन है ना दीवार में 20 कील गाड़ी, उसको 20 बार गुस्सा आया। ऐसे अगले दिन उसने 18 गाड़ी। धीरे धीरे करते करते एक महीना बीत गया, तो उसको एक दिन क्या हुआ कि उसको गुस्सा ही नहीं आया। वो खुश हो गया, अपने पिताजी के पास गया, बोला पिताजी, बोला हाँ, बोला आज है ना मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी, मुझे गुस्सा नहीं आया। उसका पिताजी बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, तो भी काम करना, जब भी गुस्सा आए उसको कंट्रोल अगर आप कर लो तो कील उखाड़ देना। तो उसको गुस्सा आया, फिर उसने कंट्रोल किया तो उसने एक कील उखाड़ ली। वो धीरे धीरे करते 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 उसने 15-20 दिन में उसने अपने आप पे पूरा कंट्रोल पा लिया। कोशिश कर ली, कंट्रोल पा लिया, कोशिश कर ली, तो फिर वो अपने पिताजी पास गया, बहुत खुश हो गया, बोला देखा पिताजी मैंने सारी कील उखाड़ दी हैं, अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है।
उसका पिताजी उसको है ना, पता है, वहाँ पे दीवार के पास लेके गया, बोला इस दीवार को देखो। आपने गुस्सा आया, कील मारी, ठीक कील निकाल ली, मगर वो दीवार है ना, हर जगह से उसमें छेद हो गया था, जगह 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 पूरी दीवार खराब हो गई थी। तो भैया गुस्सा ये है, आप में खुद में छेद होता है, फैमिली में छेद होता है, जितने परिवार के सदस्य हैं उन सबको भी आप सजा भुगते हो और फिर दूसरों को भी परेशान करते हो। तो गुस्से का क्या फ़ायदा है बताओ। किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, अब मैं सोचता हूँ कि भैया मैं संग्राम सिंह, अच्छा मुझे ये बोल गया, इसकी ये हिम्मत। तो भैया वो अहम है ना मेरा, उसको गुस्सा आता है। मुझे कोई कुछ बोल देता है ना, पता क्या सोचता हूँ, सामने वाले के पहले यहाँ से बात चली, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, मुझे तो यहाँ से सुनाई थी ना, मैं उसको ऐसे करता हूँ, हटका देता हूँ। क्या फ़र्क है भैया, क्या क्या उसमें चीज़ है। मैं उसको लेके बैठूंगा तो मैं परेशान रहूँगा, ना मैं सो पाऊँगा, ना मैं उठ पाऊँगा, ना मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा। अगर मैं छोटी सी बात पकड़ के बैठ गया कि अच्छा उसने मुझे ही बोला, भैया बोल दो ना, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। कल ही मैंने बताया था कि हम पहाड़ पे हम फतेह पा लेंगे, अगर जूते में छोटा सा भी कंकड़ आ गया ना तो कंकड़ हमें परेशान करता है। तो वो सारा हो गया। देखो एक ने फिर मेरे से पूछा, कोई आ गया कि भैया गुस्सा, अगर मेरा लड़का मान लो ड्रिंक कर रहा है, मेरा लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा देखो गुस्सा और क्रोध में अंतर है। गुस्सा और क्रोध में अंतर है। क्रोध करोगे तो आप अपनी आत्मा को, सबको, सृष्टि को, नेचर को, सबको परेशान कर रहे हो। हाँ उसको डांटो, आप गुस्सा करो उस पर, मगर उस पर गुस्सा इतना करो कि वो गुस्सा आपको अंदर तक हर्ट ना करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बनानी है। अगर आपका बच्चा शराब पी रहा है, आपका बच्चा कोई गलती कर रहा है, या कोई आपका जानने वाला, चाहने वाला गलती कर रहा है, तब वो ज़्यादा वो करता है। अब मैंने काफ़ी से पूछा कि भाई रिलेशनशिप है, नॉर्मली है, अब गुस्सा क्यों आता है। तो एक लड़की ने मुझे जवाब दिया कि सर किसी के लिए मैंने इतना किया, और जब वो आदमी हमें ऐसे ट्रीट करता है ना तो गुस्सा आता है। मैंने कहा हाँ मान लिया गुस्सा आता है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कोई सामने वाला जब हमारे सामने दरवाज़ा बंद करता है ना तो उसको एहसास दिला दो कि बेटा कुंडी इस साइड भी है, लगा दो वो कुंडी। गुस्सा करने की क्या बात है। एक बार एक आदमी बहुत गुस्सा करता था, अब्राहम लिंकन साहब के पास गया। अब्राहम लिंकन यानी अमेरिका का जो बड़ा राष्ट्रपति बना, 18 बार चुनाव हार के। तो अब्राहम लिंकन को बोला कि मुझे दिल करता है कि उस आदमी को मैं, आप तो प्रेसिडेंट हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं, अगर मुझे आप अलाउ करो तो मैं उस आदमी को मार दूँ। बोला अच्छा उसने क्या बोला। बोला क्या बोला बताऊँ क्या, नीचे से ऊपर तक उसकी बहुत हिस्ट्री है। बोला जो जो बात है ना सारी कल चिट्ठी में लिख के लाना। उसने भेज दिया। जब उसने सारी बातें चिट्ठी में लिखी कि उसके साथ क्या हुआ, उसे कैसे मिला, किस कारण से मिला, चिट्ठी में जब उसने बातें लिखना स्टार्ट किया ना, वो पूरी चिट्ठी पोस्ट करके लाया। अगले दिन शाम को आया उनके पास, बोला लिख दिया। बोला लिख दिया। बोला अब कैसा लग रहा है। बोला कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो बोला चिट्ठी पोस्ट कर दूँ उनके पास। बोला पोस्ट मत कर, अब इस चिट्ठी को जला दे। बोला क्यों। बोला जो तेरी सारी चीज़ थी वो निकल गई। तो जब भी आप गुस्सा आए, एग्जाम्पल तो हम देता रहूँगा, पहले आपको क्या करना है कि उस गुस्से को अंदर मत रखो। मैंने अखबार में पढ़ा था कि लड़की सोचती थी कि भैया उसकी माँ को, जब उसकी माँ उसके मारते पीटती थी, डांटती थी ना, कि उसकी माँ का दिल करता है कि उसकी माँ के सिर में कुछ उठा के मारे 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 मारे। उसने अपने अंदर घर कर लिया, वो बाहर बताती नहीं थी। थोड़े दिन बाद उसको पैरालिसिस हो गया। फिर डॉक्टरों को जब उसने सारी बातें बताई, उसका हाथ एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर गया। तो उसने कहा कि पहले तो ये है ना, जो भी अंदर चीज़ आती है ना उसको निकालो, या तो बोल के निकालो या लिख के निकालो साइड में आके, और उस टाइम वहाँ से अलग हो जाओ। फिर वो धीरे धीरे रिकवर हुआ, वो ठीक हुई। वो अखबार में मैंने पढ़ा था। तो जब भी आप गुस्सा आता है तो दो चीज़ करनी है। अभी मुझे जो ढेर सारे भेज रहे हैं कि गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें, हाँ सुमित जी आपको देंगे सब कुछ, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ देंगे आपको, बाद में देंगे। गुस्सा आता है तो वो चीज़ छोड़ दो। जब भी गुस्सा आता है उस चीज़ को, उस जगह को छोड़ दो। सेकंड थिंग क्या करना है कि लंबे सांस लो, गहरे सांस, उस पर करो। थर्ड क्या है, गिनती करना आपको, 100, 99, 98, 100, 99, 98, 97, 96, 95, मतलब ऐसे उल्टी करो या सीधी करो। फोर्थ से करना है कि उस चीज़ को, उस परिस्थिति को, उस इंसान के सामने से, उसके सामने से कोशिश करो कि आप एक साइड हो जाओ। ये पहला स्टेप है। तो एक लेडी और मिली। मैं एक प्रोग्राम करने गया हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कहाँ था, लखनऊ के उधर एक प्रोग्राम था मेरा, काफ़ी दिन पहले ही बात है। तो एक लेडी आई कि भाई साहब मुझे एक आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ आपको बात करनी है तो क्या है। बोली कि नहीं इन सब के सामने बात नहीं कर सकते। मैंने कहा सब के सामने क्यों बात नहीं कर सकते। बोली नहीं भाई कोई कुछ पर्सनल बात है। अब मैंने कहा ठीक है तो भैया प्रोग्राम खत्म होने दो फिर बात करेंगे। फिर लड़का था एक मेरा, उसको मैंने बुलाया कि भैया इनको बैठाओ कि क्या बात है पूछो उनसे। तो वो आया, लड़का बैठा। उसने बोली कि मेरी सास है ना,
भैया मुझे इतनी गंदी गालियाँ देती है, मैं क्या करूँ, मैं मजबूरी में दिल करता है कि उसका ना मतलब खून कर दूँ मैं। मैंने कहा अच्छा कितनी क्या गालियाँ देती है? बोली कि बता नहीं सकती, मैं इतनी गंदी गालियाँ देती है। तो मैंने कहा एक काम करना, आपके पास रिकॉर्डर है, फ़ोन है? बोली फ़ोन है। फ़ोन है, टेप रिकॉर्डर है, कुछ भी है, उसकी अब की बार आपकी सास गालियाँ देना तो रिकॉर्ड कर लेना हो। बोली उससे क्या होगा? मैंने कर तो लेना रिकॉर्ड। तो ठीक है। बोली फिर क्या करना है? मैंने कहा जब अगले दिन आपकी सास जब गुस्सा हो ना, गालियाँ देना स्टार्ट हो, तो एक उसको रिकॉर्ड को तेज़ आवाज़ में उसके सामने कर देना, बजा देना। तो उसने वैसा ही किया, उसकी सास ने उसको गालियाँ दी एक दो दिन बाद, और उसने सारी चीज़ रिकॉर्ड कर ली। 2 दिन बाद फिर उसकी सास का गुस्सा आया, फिर वो स्टार्ट करने वाली थी ना, तो उसने वो जो रिकॉर्ड किया था वो फ़ोन लाउड उसके सामने कर दिया, स्पीकर ऑन करके। वो इतनी औरत चिल्ला रही थी, इतने गंदे, उसकी सास एकदम सहम गई। बोली ये कौन है, ये मुझे क्यों सुना रही, इतनी गंदी गालियाँ कौन दे रही है, किसकी हिम्मत है, ये कौन है ऐसी, मतलब ये। तो उसने कहा ये आप हो। तो गुस्से में इंसान को ना पता नहीं रहता कि वो क्या बोलता है, क्या करता है। कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी भर के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं थोड़े से गुस्से में। हम किसी को पता नहीं क्या बोल देते हैं, हम किसी को पता नहीं क्या कह देते हैं, कि उसमें से क्या होता है कि ज़िंदगी भर के कितना ही कुछ कर लो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि इंसान अपने आवेश में नहीं रहता, अपना आपा खो देता है। अगर आज से मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपको त्याग करना, अगर आप चाहते हो कि आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, सबका भला हो, तो एक चीज़ को आपको छोड़ना है, अहंकार का त्याग कर दो। जब हमने अहंकार का त्याग किया ना, घमंड का त्याग किया, तो गुस्सा अपने आप चला जाएगा। और एक खाना है ना, सात्विक खाओ, जैसा खाओगे ना वैसा होगा मन। फिर आप में ऐसे विचार आएंगे नहीं, नॉर्मली उसारी नहीं करेंगे। अब देखो क्या है कि अपने देश में हम क्या करते हैं कि मोस्टली हम मंदिर मस्जिदों पे लड़ते रहे, वो दोनों बंद है, हॉस्पिटल खुले हुए हैं। अगर हम सब मिलकर अस्पताल बनाते, बाकी चीज़ें करते और कुछ करते, डेवलपमेंट चीज़ करते, तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो सिर्फ सोच का मामला है। अगर त्यागना तो अहंकार त्याग दो। एक हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक योजना स्टार्ट की, स्वच्छ भारत बनाओ भैया। वो स्वच्छ भारत उन्होंने तो बोल दिया, वो स्वच्छ भारत कब बनेगा? वो अगर इंसान खुद में स्वच्छ हो जाएगा। फिर अगर इंसान खुद में स्वच्छ हो गया, उसने एक प्रेरणा ले ली, उसने बोल दिया कि भैया ये स्वच्छ भारत बनाना है, इसको इतना बड़ा करना है, तो भारत स्वच्छ नहीं, भारत समृद्ध भी होगा, भारत स्वस्थ भी होगा, भारत सबसे बेस्ट होगा। वो क्या है कि वो लेना हमें है, हमारे से उसमें है। और अब मेरे से पूछ रहे कि सामने वाले तो भैया गुस्सा दिलाएंगे, गुस्सा करेंगे। देखो सामने वाले क्या काम होता है, वो तो दिलाएंगे, वो तो करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना फ़ायदा नहीं है। अब सामने वाले तो ढेर सारे आएंगे, ढेर सारे बोलेंगे, ढेर सारे सब करेंगे। तो एक बार उसने, क्या नाम था इसका, नाम भूल गया मैं, कोई एक बड़ा सा संत महात्मा आदमी था, उसके पास एक चला गया। बोला कि जी मुझे एक चीज़ बताओ। बोला हाँ बताओ। बोला मुझे ना बहुत क्रोध आता है, गुस्सा मैं बहुत करता हूँ, बात बात में गुस्सा करता हूँ। बोला अच्छी बात है, क्रोध करना भी चाहिए एक आधी बार। बोला जी नहीं, मुझे तो हद से ज़्यादा आता है तो मैं क्या करूँ इससे बचने के लिए, मैं तो परेशान हो गया हूँ तो उसने कहा कि एक काम करो, क्रोध आपको आए ना, गुस्सा आए, तो आप करना, बोल के आज नहीं मैं कल करूँगा। बोला ऐसे कैसे, फिर कल आएगा? तो बोला करके तो देखना। वो अपने घर में पहुँचा, एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको ये, अगर आपको गुस्सा आए तो बोलना कि भैया आज गुस्सा नहीं, मैं कल करूँगा। तो उसने, उसको गुस्सा आया, उसने बोला कि मैं आज नहीं कल करूँगा, और वो चीज़ उसने छोड़ दी। और क्या हुआ कि थोड़ी देर में उसको वो गुस्सा चला गया और वो चीज़ भूल गया। अब क्या होता है कि अगर गुस्सा करते हैं हम, परेशान होते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी मानसिक शांति खोते हैं। कल मैंने देखा, मैं यहाँ खेल रहा था, कुछ बात हो गई, कोई नॉर्मली हल्का सा ये सब गुस्सा चिल्ला रहे, कोई नॉर्मली चिल्ला रहा। देखो चिल्लाते या वो करते, वो कमज़ोर इंसान होते हैं। अब क्या होता है कि वो दिखाने के लिए कि भैया मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भैया मरा हुआ इंसान को क्या मारना, खुद बताओ। जो गुस्सा कर रहा है, जिस पे आपा ही नहीं है, तो उसमें क्या करना। गुस्सा ना उस आंधी तूफान की तरह होता है कि जाने के बाद पता चलता है कि हमने क्या खोया है कितना नुकसान किया है, कितना हमने ये सब किया है, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ है। तो इसलिए पता है आपको क्या करना है कि जब भी गुस्सा आए लंबी सांस लो, पानी पियो। जब भी गुस्सा आए आपको क्या करना है कि उल्टी गिनती गिनना है। जब भी गुस्सा आए आपको क्या करना है कि अपना ध्यान और कहीं लगा देना है। और गुस्सा क्या है, गुस्सा तो मैंने बोला ना कि गुस्सा बड़ा शैतान होता है। गुस्सा एक बार कर दिया, उसकी सज़ा आपने, बड़ी बड़ी दोस्ती खो जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें खो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। एक बार एक यूनान में है ना, एक पेंटर ने बड़ा, पिकासो का नाम तो सुना होगा आप सबने,
पिकासो तो इतना बड़ा हुआ कि मतलब 1 मिनट में 10-10 लाख की पेंटिंग बनाता था। उसने पेंटिंग बनाई एक इंसान के हाथों पे नाखून हैं, पैरों में सांप हैं और सिर पे पता नहीं क्या लटका। तो सब ने पूछा कि भैया, गुस्से में था, आपने इतनी नेगेटिव पर पेंटिंग क्यों बनाई, आप तो इतने महान मतलब पेंटर हैं। तो उसने बोला कि मैंने नेगेटिव पेंटिंग नहीं बनाई, मैंने दिखाया कि इंसान एक गुस्से को है ना वहाँ से ढोना स्टार्ट करता है जब तक वो मरता है। ये सांप इसके पैरों में है क्योंकि ये पहले से उसमें है। ये नाखून यानी अपने हाथों से अपने खुद को चीर फाड़ कर रहा है। गुस्सा आता है ना, हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम खुद ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, हमारे सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो गुस्सा आप सबको बहुत नुकसान करता है, चाहे ये बात समझो या ना समझो। अब मैं फालतू की बात करूँगा, ढेर सारी बात बताऊँगा, तो आप सब वो ढेर सारे जुड़ेंगे, अरे वाह फिल्म की बात कर रहा, अच्छा उसके सलमान खान, अच्छा अरे उसने कर दिया, उसने कर दिया। काम की बात बता रहा हूँ तो कम ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया ऐसे ही है। जब आप 10 साल बाद आ जाओगे ना, कहे यार वो इंसान सही था। हमें नॉर्मली काम की बात बता रहा था कि बगैर पैसे के, बगैर उसके वो चाह रहा था कि भैया हम सब का भला हो। यूथ आगे आए तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी, सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो स्टेट आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो हम सब खुशहाल हो जाएंगे। अभी सिचुएशन तो वैसे ही टफ है, करो नाम उसमें है, हम तो मानने वाले तो हैं नहीं, चाहे गुस्सा करो या कुछ करो। और कई पता क्या होता है कि जायज़ जगह जायज़ चीज़ करनी अच्छी बात है कि भैया कोई जिस चीज़ का आपको व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, जो आपको ये लगता है कि भैया इंसान सही नहीं है, ये चीज़ें गलत कर रहा है, तो उसको रोक दो कि भैया ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या वहाँ से हट जाओ। विरोध करो, मगर वो गुस्सा इतना मत करो कि जो आपको आपके मतलब खुद को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, ठीक है ना। और दिन में खुश हुआ करो यार, आज से ना सारी चीज़ छोड़ देनी है, गौतम बुद्ध वाला एटीट्यूड अपना लो। कोई तुम्हें कितनी नफरत करे ना, उसे प्यार से देख के बोल दो, आज से एक बात कर दो। कोई ढेर सारी नफरत करे आपको, सब कुछ करे, गुस्सा करे, उसको बोलना कि भैया मैं तुम्हें ना बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। कितना गुस्सा कर रहा है, फिर देखना उसके फेस में वहीं पे चेंज देख लेना। इग्नोर करना तो सबसे अच्छा है, इग्नोर करोगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी बात हो उसको माइंड पे लो ही मत, उसको इग्नोर करते रहो, उसको सारी चीज़ करते रहो। पुष्कर से देख रहे हो भैया, इस चीज़ को फॉलो करो। देखो कहना अच्छी बात है, मैंने बोल दिया, आप सब ने सुन लिया, ये सारी चीज़ हो गई, मगर जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं लाओगे, जब तक आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं सोचोगे तो इसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को लो, हर चीज़ को सीखो, हर चीज़ को इग्नोर करो और अपना एटीट्यूड है ना बहुत पॉजिटिव बनाओ। अब मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, क्या फ़र्क पड़ना है यार, क्या कुछ होना, बताओ। क्या चीज़ थी जो हमने लेके आए थे हमने खो दिया, क्या चीज़ थी हमने जो ये किया ये कर दिया, समझ रहे हो ना। हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और एक मैं कह रहा हूँ भैया, आपके माता पिता की सुन लिया करो। माता पिता चाहे हमारे अनपढ़ हैं या कुछ हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, दुनिया की सबसे बड़ी सीख हम उन्हीं से सीखते हैं। किसी विश्वविद्यालय से, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से या बाहर से हम सीख के नहीं आते। और हमारे देश में ढेर सारे आदमी थे ना भैया, जो थोड़ी सी बीमारी होती थी इलाज कराने बाहर भागते थे, अरे इंग्लैंड जा रहा हूँ, जर्मनी जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ। अब उन सबको हमारे डॉक्टरों पर यकीन हो गया है कि हमारे डॉक्टर भी ठीक हैं, अच्छे हैं। तो क्या होता है कि माइंड का वहम होता है, भ्रम होता है कि भैया इटली तो ये है, अमेरिका ये है, आपने सब देख लिया ना। इसलिए भैया सात्विक ज़िंदगी पे आ जाओ, वेजिटेरियन बन जाओ, अच्छा घर का खाना खाओ, ये फालतू की चीज़ें छोड़ दो। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, दूध पियो, घी खाओ, ये चीज़ें अच्छी हैं। कोई डीएनए टेस्ट करने वाले आते हैं, नहीं यार आपके लिए तो ना गेहूँ बनाए नहीं, चावल खाओ, आपके लिए तो ये बनानी हो, सब बकवास है भैया। गेहूँ में बहुत दम है, गेहूँ बहुत अच्छी चीज़ है, उसको खाओ। हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारी उस चीज़ के हिसाब से सारी चीज़ खाओ, फ्रूट खाओ, जूस पियो, दूध पियो, घी खाओ, नेचुरल सारी चीज़ें खाओ। और अपनी जो जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा देश सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रोंग है, सबसे मजबूत है। मैं यही बात कह रहा हूँ। और बाकी क्या है कि वो सुधरेंगे नहीं, वो बात नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीज़ें करो, अच्छा वो सब करो। और एक ही गिरीश कोई कह रहा है, देखो इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ, कोई गिरीश भट्ट है, एक बार इसको भी देखो भैया, ये कह रहा है कि आप ऐसे ही रायता फैला रहे हो। अरे गिरीश भाई, ये अच्छी बात कह रहा हूँ, आपको लगता है कि आपने अपने माता पिता से संस्कार नहीं लिए हैं। अगर आपके माता पिता के आपके संस्कार होते तो आप अच्छी बातों को करते। मैं बात बता रहा हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ नहीं करनी चाहिए, फैमिली से प्यार करना चाहिए।
अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर गलत है। तो इसलिए क्या करना है, आगे से आपको गुस्सा नहीं करना है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको सारी चीज़ों करनी है। हाँ रिजवान, आप जो भी आप अपने आस पड़ोस में जिसको डोनेट कर सकते हो प्लीज़ आप डोनेट करो। कुछ डोनेशन ऐसा होता है कि भैया दिखाई करो, पीएम रिलीफ फंड है या बाकी जगह है, आप डोनेशन कर दो। हाँ गिरीश, मैं ढेर सारे आदमियों को भैया बगैर बताए मालिक की दया से जरिया बन रहा हूँ खाना खिलाने का, वो सब करता हूँ। पहले मैं दिखा के बहुत डोनेशन करता था। आप भी थोड़ा सा कर दो भैया, आप भी थोड़ा सा करो, अच्छा करो कि किसी का भला हो जाए, किसी का बेहतर हो जाए। अब मैं दिखा के 5-10 लाख रुपए कर दूंगा, उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जो भी दिल से हो, जो भी सारी चीज़ हो, डोनेशन का मतलब ये नहीं कि हम इतना देंगे, जितना भी हो दिल से कर दो। श्रद्धा जितनी हो कर सकते हो आप कर दो। और किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दोगे ना, उससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। किसी का परिवार चला दोगे, किसी की सारी चीज़ कर दोगे, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो क्या करना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है कभी भी किसी चीज़ में। ना गुस्सा करना है, ना आपको बाकी चीज़ें करनी है। हमेशा सबसे इज्जत से बात करना, तहजीब से बात करना। जब भी गुस्सा आए साइड में हो जाओ, उसको साइड करो, क्योंकि गुस्सा आपको भी ख़त्म करेगा, परिवार को भी ख़त्म करेगा, रिश्ते भी ख़त्म करेगा, बाकी चीज़ें भी ख़त्म करेगा। तो आपको हमेशा खुश रहना है, आपको हमेशा हेल्दी रहना है। और सारे जो सरकार कह रही है, जो देश के हित में है, भैया बाहर मत जाओ, अपने लॉकडाउन में रहो, लॉकडाउन में अपने अंदर जाओ, अपने से बात करो, उस चीज़ का पालन करो, सारी चीज़ करो। अब हमारे में एक आधा तो क्या होता है कि शारीरिक तत्व होता है कि ये सारी चीज़ें ये सब करें तो क्या है कि कोई भी चीज़ होती है, जरूरी नहीं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी को 2 अच्छे शब्द बोलने, उसका खून बढ़ाया, वो भी कंट्रीब्यूशन है। किसी को थपकी मारे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, वो भी कंट्रीब्यूशन है। किसी को फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली कुछ भी आपने मदद कर दिया, वो सबसे बड़ा योगदान है। इस पर मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा आगे। और क्या है कि नेगेटिविटी मत आने दो। नेगेटिविटी आना फिर क्या है कि गुस्से में चेंज होता है प्रकाश जी, क्योंकि नेगेटिविटी आती है ना, तो फिर हम क्या होता है कि उसमें जाते हैं, कंपटीशन में ज़्यादा जाते हैं। कंपटीशन क्या होता है कि कुछ तो हेल्दी कंपटीशन होते हैं, मगर क्या है कि हम डिफरेंट तरीके से जाते हैं, फिर उसमें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आप सबको ढेर सारी चीज़ें, हाँ भैया, जो कुछ लोग खाना खिलाते हो सेल्फी लेते हैं, वो मत करो। खाना दे दो, सेल्फी लेने की ज़रूरत नहीं है, दे दो। कोई ऐसी चीज़ें भी होते हैं जो मालिक के सिवाय कोई देख ही नहीं रहा हो। हाँ, कोई ऐसा होता है कि ज़्यादा आप दे रहे हो कि आपको दिखाने से, छपाने से कि और प्रभावित होंगे, तो दूसरी बात है। नहीं तो ये नहीं कि किसी को खाना दो, फिर सारी चीज़ों में पढ़ रहा हूँ आप सबके। और अब एक काम करो कि घर पे रहो। गिरीश, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता यार, आप तो सब भाई हो। हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग फैला देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैं कभी किसी के लिए गलत सोचता ही नहीं, गलत बोलता ही नहीं। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ आप सबसे, सबको अपना मानता हूँ। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। मुझे पता छोटी सी ज़िंदगी है भैया, जितना हम अच्छा कर गए किसी के लिए अच्छा है, गलत कर गए गलत है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मालिक ज़रिया बनाए अच्छा करने का। अगर मुझे ऐसे ही कोई पैसा कमाना होता, नॉर्मली होता, हम दिल गांव से यहाँ तक आया, मैंने ढेर सारी भैया मालिक की दया से मैंने ऐड छोड़ी है, कोल्ड ड्रिंक से लेके कई कंपनियों की, पता नहीं कितने कमा लेता। मैं पैसे के लिए नहीं रहता, मैं रहता हूँ कि भैया इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए निस्वार्थ में क्या दे के जा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, कुछ भी नहीं, बस कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज़ जीरो से खड़ा होता हूँ कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। और कल मैंने आप सबको एक टॉपिक दिया था, बताया था भैया, टास्क का क्या था कि टास्क में है ना ढेर सारे करते हैं, मगर एक छोटा सा लड़का है हिक्शु, वो अपने इधर जो अपने महावीर फोगाट जी हैं, जो बबीता और गीता के पिताजी हैं, बबीता फोगाट और गीता फोगाट के पिताजी हैं, वो उनके एकेडमी के उधर करता है। मुझे पता है, बबीता ने मुझे बताया, बबीता जी ने। तो वो अच्छा करता है। आज मैं आपको टास्क दूंगा अच्छे वाला। आपको 2 चीज़ें करनी हैं कि एक तो आपको पीछे हलासन समझते हो ना सारे, कि पीछे पैर लगाने हैं, और फिर उसका क्या करना है कि फिर वहाँ से खड़े होके, पैर लगा के आराम से खड़े होके एक हाथ से कम 3 से 5 डिप्स मारनी है। और ये वीडियो मुझे टैग करना है, अपलोड करना है। हराओ करो ना, चैंपियन बनो ना उस पर। तो मैं आप सबके वीडियो शेयर भी करूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, ट्विटर पे मुझे टैग करो, फेसबुक पे मुझे टैग करो, कहीं भी टैग करो, भेजो। मैं आप सबके फिर उसका नाम भी बोलूँगा, उसका वीडियो शेयर करूँगा जैसे मैं शेयर करता हूँ। और भैया, किसी को कुछ मेरी उससे बात से बुरा लगे या दिल पे कुछ हो, तो हाथ जोड़ के माफ़ी। आप सब है ना खुश रहो, अच्छी बातें करो। कल एक नया अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा कि जिससे आप सबको कुछ और सीखने को मिले। मैं तो अपनी लाइफ में क्या है कि कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। गिरीश, आप अच्छा कर रहे हो भैया, बहुत अच्छी बात है। मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो आप बताना।
तो क्या है कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में किसी के लिए हम ज़रिया बन पाएँ। मान लो कोई हमारे सपने थे, क्या पता मैं आप सब में से किसी एक दो का अच्छा कर पाऊँ और मालिक की दया से आप सब का ज़रिया बन पाऊँ। तो क्या होगा कि आप सब अचीव करोगे, देश के साथ साथ मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। तो एक दूसरे के लिए अब टाइम ये है कि दुआ करो, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करो, एक दूसरे के लिए सारी चीज़ करो। जितना आप बेस्ट कर सकते हो, खाना देने से लेके, दुआ करने से लेके, सपोर्ट करने से लेके। हाँ, डिस्टेंस बना के, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। अभी बाहर मत निकलो थोड़े दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमारे, अब खुद बताओ ना, जान से कोई कीमती चीज़ थोड़ी है। सोशल डिस्टेंस बनाओ। सरकार भी तो हमारे लिए सोच रही है, वरना सरकार का बताओ, खुद बताओ ना क्या है। चाहे हमारे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चाहे कोई भी है, कोई डिसीजन लेते किसी भी स्टेट में किसी भी जगह, तो भैया उनका पालन करो, फॉलो करो। और किसी को आप दे सकते हो खाना, किसी को आप बाकी चीज़ें कर सकते हो तो करो। क्योंकि मैं क्या है कि मैं और ज़्यादा मदद कर पाता, क्योंकि मैं अभी ना मुंबई में हूँ, ना दिल्ली में हूँ, ना हरियाणा में हूँ। मैं आया था किसी काम से यहाँ पे अहमदाबाद, तो मैं ये लॉकडाउन हो गया तो मैं अहमदाबाद में ही हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरे उससे बेस्ट हो उसके मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके भैया, करो टास्क भेजना मुझे, हलासन बना के फिर खड़े होके फिर एक हाथ से डिप्स मारना है। बाकी शुक्ल ने उसने अच्छा किया, सब कुछ किया। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ख्याल रखो अपना भैया सारे।